अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डी बाय हकल, डी बाय और हकल, दो साइंटिस्टों ने मिलके, दो क्या बल्कि तीन थे, डी बाय हकल ऑन सैगन इक्वेशन। इन्होंने एक रिलेशनशिप स्टडी करी। क्या स्टडी करी? रिलेशनशिप किसके बीच में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब अच्छा, बिना, अगर आप होते साइंटिस्ट तो आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? चलो बताओ। जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा है पर बहुत बढ़िया, वॉल्यूम में। बहुत ही बढ़िया। यानी कि मैं कह दूं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में डालते ही ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर दे, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब जो पानी में डालकर नंबर ऑफ आयन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वो टूटा ज्यादा होगा या कम टूटा होगा? ज्यादा। मतलब जो जो टूट जाए पूरी तरीके से वो तो सबसे बढ़िया हो गया, हाँ या ना? अच्छा, टूटे भी कैसे? 5 साल में टूटे या तुरंत टूट जाए? तुरंत तुरंत टूट जाए। बात समझ आ रही है? यानी जिसका रेट ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस करने का जो रेट हो, वो उसका रेट जब निकालें तो टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें तो टाइम कम से कम लगे और आयंस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे वो, हाँ या ना? सही है? बोलो बच्चों। ओके, अब मैं आपके सामने ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, कोशिश कीजिएगा समझने की, एनालाइज करने की। ये ग्राफ है आपका लेमडा एम और कंसंट्रेशन के बीच में, अंडर रूट कंसंट्रेशन के बीच में। इसने दो तरह के ग्राफ प्लॉट किए, ये पहला ग्राफ और ये दूसरा ग्राफ। ये ए है और ये वाला बी है, ठीक है? अब जरा सोच कर बताइए इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट वीक है। और लैम्डा में आप जानते ही हो क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी, और सी क्या होती है, कंसंट्रेशन। सोच के बताना, तुक्के मत मारना। सर हाँ सर ए वाला स्ट्रॉन्ग कितने लोगों को लगता है? प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोगों को ए स्ट्रॉन्ग लगता है? एक बार देखो जरा आप में से कितने बच्चों ने ए को स्ट्रॉन्ग कहा है। 1 2 3, ओके, बस 3 ही बच्चों को लगता है ए स्ट्रॉन्ग है, बाकी बच्चों को लगता है बी स्ट्रॉन्ग है। अब जरा बी वाले हाथ खड़ा करें एक बार, बी वाले हाथ खड़ा करें एक बार। 1 2 3 4, ऐश्वर्या को लगता ही नहीं कुछ भी, इशिता को भी नहीं लगता। सर मैंने ए में हाथ खड़ा किया था। ओके, इशिता क्या है आपके हिसाब से, ए क्या है और बी क्या है? आप लोग शायद समझ नहीं पाए इस ग्राफ को। ए आंसर बिल्कुल ठीक है, ए इसमें और बी इसमें वीक है। खुद देखो आप लोग, इस वाले पोर्शन को नोटिस करो, आप लोग जो नोटिस नहीं कर पाए। ये वाला ग्राफ पैरेलल है लैम्डा एम के, हाँ ना? इतना हिस्सा पैरेलल है। इसका मतलब कंडक्टिविटी पे, मोलर करंट फर्क पड़ ही नहीं रहा। और फर्क कब नहीं पड़ेगा? कंडक्टिविटी पे कोई फर्क कब नहीं पड़ता? जल्दी बताओ। सारा खेल कंडक्टिविटी का खेल किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पे बच्चों, हाँ या ना? जब आयंस नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो भैया हम तो कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट है, आप कह रहे हो आयंस नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या नहीं हुआ? डिसोशिएट नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, ये इलेक्ट्रोलाइट टूट ही नहीं रहा स्टार्टिंग में। मेरी बात समझ आ रही है? जबकि इसको देख रहे हैं तो लगातार टूट रहे थे, ये तो लगातार टूट रहा है, बड़े तरीके से टूट रहा है। जबकि इस केस में क्या, पहले टूटा ही नहीं, टूटा ही नहीं, टूटा नहीं, फिर टूटना शुरू हुआ, फिर टूटना शुरू हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपके केस में आप बताइए विच वन इज स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज वीक? द आंसर इज ए इज स्ट्रॉन्ग एंड बी इज वीक। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। तो मतलब इसका मतलब जो बी है उसमें ज्यादा मतलब हाँ, इसमें वीक में, वीक इसलिए बोला गया क्योंकि इसको उस सेम कंसंट्रेशन को रीच करने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है ना। जबकि ए जो है उसी कंसंट्रेशन को रीच करने में इट इज कॉन्स्टेंटली डिसोसिएटिंग, लगातार टूट रहा है, कंसिस्टेंटली, नॉट कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली डिसोसिएटिंग एंड इज प्रोड्यूसिंग द सेम कंसंट्रेशन। जो जल्दी टूटेगा और वही कंसंट्रेशन देगा, एक आपका ले रहा है टाइम एंड टेकिंग टू मच टाइम टू डिसोसिएट एंड इज रीचिंग द सेम कंसंट्रेशन। तो उस केस में विच वन इज स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज वीक? ए स्ट्रॉन्गर बी वीक। इसी तरह बात समझ आ गई? यस सर।
यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया, लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस a अंडर रूट c। हालांकि इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस पर बेस, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये एक इक्वेशन है जहाँ पे a कांस्टेंट है कोई भी, लैम्डा नॉट m हमारा होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा m जानते ही हो आप लोग मोलर कंडक्टिविटी, एंड c इज योर कंसंट्रेशन। व्हाट इज c? कंसंट्रेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? एंड a इज अ कांस्टेंट। क्लियर टू ऑल? ये कंसेप्ट समझ आ गया तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बेस्ड आपको समझ भी आ जाएगी पूरी कहानी। करें क्वेश्चन? यस सर। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड्स में आया हुआ, कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर -4 m मिथेनॉइक एसिड यानी कि HCOH इज 5.25 इंटू 10 की पावर -4। 5.25 इंटू 10 की पावर -4 यूनिट क्या होती है इसकी? आप जानते हो, अभी पढ़ा था, सीमेंस पर सेंटीमीटर। कह रहा है कैलकुलेट कीजिए इट्स रेजिस्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मुझे लगता है हर बच्चे को इसका आंसर आना चाहिए, एंड इट शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। हो गया सभी का? यस सर। बताइए फॉर्मूला क्या लगाया पहले आपने, रेजिस्टिविटी कैसे निकाली? सर रो इक्वल्स टू 1/k। बहुत बढ़िया, कुछ करना ही नहीं था। रेजिस्टिविटी इज रो एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी? 1/2.5 10 का -4, 10 का 4 ऊपर आ गया, 2.5 नीचे आ गया। एक काम करो, एक 10 बोरो कर लो, 10 पावर 3 रह गया, ये 2.5 हो गया और ये 4 हो गया। आंसर इज 4 इंटू 10 पावर 3। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। सबको समझ आ गया? जल्दी बोलो। यस सर। ये आपकी आ गई क्या? रेजिस्टिविटी। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? जल्दी बोलो। सर ओम नहीं। ओम मीटर। रेजिस्टेंस होता है ओम, ये है ओम मीटर, ठीक है? हाँ, अगला बताओ, इसमें निकाला था मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज द फार्मूला? सर k into फार्मूला भूल गया। upon m मोलारिटी। डेल्टा m इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। बताओ कप्पा कितना है? सर 5.25 into 10 की पावर -4। वेरी गुड। 5.25 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 अपॉन व्हाट इज मोलैरिटी? 2.5 into 10 की पावर 2.5 into 10 की पावर -4। हमने कुछ गलती कर दी ना सर 250। यहाँ पर, हमने गलती कर दी है, बताओ क्या? सर यहाँ पे 5.25 into 10 की 5.25 पावर आएगा, -4 आएगा। यहाँ पर 5.25 आएगा इंटू 10 की पावर -4। ये गलती हो गई कैलकुलेशन में, ठीक है? और लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यहाँ पे कप्पा दे रखा है आपको 5.25 × 10 की पावर -4 और मोलैरिटी दी हुई है नीचे 2.5। ये तो खत्म ही हो गया। और 2.5 नियरली कितना चला गया? ये 2.1 आ जाएगा लगभग, है ना? लगभग 2100। यस सर। सर 250 आएगा। कितना आएगा सर लगभग? 250 आएगा आंसर। कैसे? 2.5 है, 5.25 है, कट गया, लगभग 2.1 टाइम्स आ रहा है, इंटू 1000 कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 2100 इतना ही तो आएगा भाई। अराउंड। सर वो तो 25 हाँ का सर, सर होगा ना, 25 से 2100। 25 आ जाएगा। अरे वो 10 से 2.5 है, वो 5.25 है। 2.5 और 5.25 का डबल ही तो होता है 5। गलती कर रहा है कैलकुलेशन में कहीं तो, ठीक है? बात समझ आ गई? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ
0. सर ये यहाँ पे इसकी यूनिट क्या लगी है इसकी सर 2100 की लैम्डा की सीमन मीटर यस सर स्क्वायर मोल इनवर्स लिख लो, सीमन मीटर स्क्वायर या फिर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट है इसकी। ओके, अब आगे सुनिए, कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m एसिटिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH इज 4 into 10 की पावर -5 सीमेंस पर सेंटीमीटर। कह रहा है कैलकुलेट लैम्डा m फॉर द सॉल्यूशन। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, जल्दी से करिए, 20 सेकेंड्स। अरे जल्दी, हो गया सर। सभी का हो गया? Yes, sir. 40 30 The four. 40. lambda m is equals to kappa into 1000 upon molarity। मोलारिटी है 1 into 10 पावर -3 और कप्पा कितना है 4 into 10 पावर -5 into 1000। ये -3 से यहाँ पे रह गया -2 और -2 से यहाँ पे रह गया 10, आंसर रह गया 40। कितने लोगों को बात समझ आ गई? Yes, sir. 2 0 कर दिया। हाँ या ना? अरे कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेथड सिखा रहा हूँ मैं, तो समझ आ गया सभी को? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखिए, Yes. कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 m NaCl solution at 25 degrees Celsius is 200 ohm. Cell constant of सेल कांस्टेंट यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1। कैलकुलेट लैम्डा m ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से निकालिए, देखता हूँ कैसे निकालोगे फटाफट। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मोलारिटी दी हुई है आपको, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, लैम्डा m निकालना है तो क्वेश्चन आसान अगर दिमाग लगाओ तो, अदरवाइज ट्रिकी क्वेश्चन है। जल्दी से सर यूनिटी मतलब 1 यूनिटी इज 1, ऑलवेज 1। Yeah. 500. So 5 into 10 power 2. 500. 500 कैसे किया बताओ जरा एक बार जल्दी से। Yes, sir. Sir, 500. पहले अपन Yes, पेपर एक जरा बोलो, दीपांशु बोलो, दीपांशु बोलो। सर पहले हमने क्या निकाल दिया कंडक्टिविटी। आर दिया हुआ 200 ओम रेजिस्टेंस, मोलारिटी 10 की पावर -2 m है ना, मोलारिटी से दिया -2 m। सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार दिया हुआ है आपको 1, तो आपने लगाया फॉर्मूला पहले कंडक्टिविटी, कप्पा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी इनटू जी स्टार, है ना, एंड व्हाट इज जी 1/r, बाय आर। और जी स्टार 1 दिया हुआ है आपको, कप्पा निकालना था, कप्पा निकल के आ गया, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/200 आ गया। यस सर। अब क्या किया आप लोगों ने, आपने उठा के पुट कर दिया इसको लैम्डा m में, लैम्डा m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाया, कप्पा into 1000 upon molarity, that is kappa is what 1/200 into 1000, and what is molarity 0.00001। ये कट गया 5, ये हो गया 500 आ रहा है, कितना आ रहा है
500. सर 500. कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? Yes sir. अच्छे से समझ आ सर गया? मैंने सभी बोलो। के का फॉर्मूला लगा के नहीं किया था, मैं सीधा चीज से कर सकते हो, किसी तरीके से कर सकते हो। बात समझ आ रही है? ओके सर। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये टाइप 2 था आपका। आप लोगों ने अब टाइप 2 भी क्लियर कर लिया।